हिंद। आज हम लोग बात करेंगे, पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे अल्केन के नोमेनक्लेचर के बारे में, जो एक टाइप के सैचुरेटेड कार्बन था। आज हम लोग बात करेंगे अनसैचुरेटेड कार्बन के बारे में। किसके? अनसैचुरेटेड कार्बन के नोमेनक्लेचर के बारे में। किसके नोमेनक्लेचर के बारे में? अनसैचुरेटेड कार्बन। अनसैचुरेटेड कार्बन में आता है कौन कौन सा? अल्कीन और अल्काइन। आज हम लोग बात करेंगे अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन कहते हैं किसको है? वैसा अनसैचुरेटेड कार्बन जिसके साथ डबल बॉन्ड है। जिसके साथ डबल बॉन्ड है उसको कुछ बोलेंगे अल्कीन, और जिसके साथ ट्रिपल बॉन्ड है उसको कुछ बोलेंगे अल्काइन। कुछ बोलेंगे अल्काइन। अल्कीन किसको बोलते हैं? वैसा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड, उसको कुछ बोलेंगे अल्कीन। अल्कीन के लिए कैसा कंडीशन है? कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होना चाहिए? डबल बॉन्ड। जबकि अल्काइन के लिए कार्बन एंड कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होना चाहिए? कार्बन एंड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ये किसके लिए है? यह अल्कीन के लिए है। यह अल्काइल के लिए, यह अल्कीन के लिए है। आज हम लोग बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले किसका? सबसे पहले अल्कीन का नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। nomenclature of unsaturated hydrocarbon। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कितने टाइप का होता है? दो टाइप के हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। पहला कौन सा है? पहला है अल्कीन और दूसरा है अल्काइन। अल्कीन के मतलब कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और अल्काइल का मतलब कार्बन एंड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ये हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में किसका? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम देखेंगे सबसे पहले अल्कीन का। किसका? अल्कीन का नोमेनक्लेचर। हम लोग आज बात करेंगे अल्कीन के नोमेनक्लेचर के ऊपर। हम लोग देखते हैं अल्कीन का नोमेनक्लेचर। सबसे पहले नोमेनक्लेचर लिखने के लिए हम लोग पिछले वीडियो में भी बात किए थे, अभी भी बात कर। हम बताए अल्कीन किसको कहते हैं? वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड हो? डबल बॉन्ड हो। कैसा बॉन्ड हो? डबल बॉन्ड हो। हम लोग सबसे पहले लिखने के लिए बताए थे, तो बताए थे कि सबसे पहले क्या लेंगे? सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चैन। क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट चैन सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चैन। लॉन्गेस्ट चैन, उसके बाद शॉर्टेस्ट सफिक्स। शॉर्टेस्ट सम ऑफ सफिक्स। उसके बाद शॉर्टेस्ट सम ऑफ प्रीफिक्स। शॉर्टेस्ट सम ऑफ प्रीफिक्स। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद प्रीफिक्स को लिखना है कैसे? अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली क्या करेंगे? लिखेंगे किसको? प्रीफिक्स को। उसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे? लास्ट में लिखते हैं सफिक्स को। किसको लिखते हैं? लास्ट में किसको हम लिखते हैं? लास्ट में हम लिखते हैं सफिक्स को। इसके बाद चौथा में क्या करते हैं? वर्ड रूट एंड सफिक्स को लिखते हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ड रूट। वर्ड रूट एंड सफिक्स। जैसे सफिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो सफिक्स में अल्केन के लिए, किसके लिए? अल्केन के लिए। अल्केन के हम लोग बात करते हैं। अल्केन। अल्केन के लिए अगर हम लोग सफिक्स की बात करते हैं, इसमें सफिक्स क्या था? ANE। इसमें क्या सफिक्स था? ANE। लेकिन हम लोग अगर यहाँ पे बात करते हैं किसका? हम लोग बात करें अल्कीन का। किसका? अल्कीन का। अल्कीन का अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें सफिक्स कौन सा है? इसमें सफिक्स है ENE। कौन सा? ENE। कौन सा सफिक्स है? ENE। इसका क्या है? सफिक्स है। इसका सफिक्स है ENE। हम लोग देखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट हम पिछले वीडियो में बताए थे। वर्ड रूट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन वर्ड रूट। जैसे एक के लिए मिथ, दो के लिए इथ, तीन के लिए प्रोप, चार के लिए ब्यूट,
5 के लिए पेंट, इसको कौन सी बोलते हैं हम लोग, वर्ड रूट बोलते हैं। लॉन्गेस्ट चैन का मतलब क्या है, सबसे लंबा रास्ता सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद शॉर्टेस्ट सम ऑफ लोकेंट्स या शॉर्टेस्ट सम ऑफ सफिक्स कहेंगे। शॉर्टेस्ट सम ऑफ सफिक्स कहने का मतलब है कि जहां जहां पे सफिक्स में मुख्य रूप से क्या था, हाइड्रोजन था। सफिक्स की बात करते हैं तो सफिक्स में प्रीफिक्स, प्रीफिक्स की बात करेंगे तो प्रीफिक्स में मुख्य रूप से क्या था, प्रीफिक्स में मुख्य रूप से हैलोजन था। हैलोजन, हैलोजन में कौन कौन सा था मुख्य रूप से, हैलोजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो हैलोजन में मेरा था, यहाँ पे हैलोजन की बात करते हैं कि हैलोजन में कौन कौन सा था। हैलोजन, हैलोजन में हम लोग को कौन कौन सा था, हैलोजन में हम लोग था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यही था हम लोग के। यही किसके रूप में आएगा, यही आएगा प्रीफिक्स के रूप में। इसी को अल्फाबेटिकली, या अगर इससे, जैसे अगर हम लोग अल्केन से एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस किए थे, किससे, अल्केन से हम लोग अगर एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस किए थे, डिस्प्लेस मतलब हटाए थे, तो क्या बना था, अल्काइल बना था। क्या बना था, अल्काइल। यह भी एक रूप से क्या है, यह भी एक रूप से प्रीफिक्स है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, एग्जाम्पल अगर हम मीथेन लेते हैं, मीथेन का सबको फॉर्मूला पता होगा, मीथेन का फॉर्मूला कितना, CH4, कितना फॉर्मूला है, CH4, मीथेन का फॉर्मूला CH4। अगर इससे हम लोग एक हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, निकाल लेते हैं, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलेंगे मिथाइल। क्या बनेगा, मिथाइल। ये किसके लिए था, यह था अल्केन के लिए। लेकिन अगर हम लोग अल्कीन की बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग अल्कीन की जनरल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग नोमेनक्लेचर लिखने के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के देखें। सबसे पहले क्या सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चैन, फिर शॉर्टेस्ट सम ऑफ लोकेंट्स या प्रीफिक्स, उसके बाद अल्फाबेटिकली लिखेंगे किसको, प्रीफिक्स को, उसके बाद वर्ड रूट, लास्ट में क्या लिखेंगे, सफिक्स। अल्कीन, अल्कीन के लिए कौन है सफिक्स, अल्कीन के लिए ENE। और अगर हम लोग बात करेंगे अल्काइल के लिए, अल्काइन के लिए क्या है, अल्काइन के लिए है YNE, इसके लिए YNE। अगर हम लोग यहाँ अल्काइन की बात करेंगे तब। अब हम लोग बात करते हैं जनरल फार्मूला के ऊपर। किसके जनरल फार्मूला के ऊपर, हम लोग देखेंगे अल्कीन का जनरल फार्मूला। किसका, अल्कीन का जनरल फार्मूला। अल्कीन का जनरल फार्मूला होता क्या है, हम लोग देखते हैं अल्कीन का जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन। जैसे हम लोग बात किए थे अल्केन के जनरल फार्मूला के ऊपर, जिसमें बोले थे जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, किसका, अल्केन का, जिसमें n स्टार्ट कहां से हो रहा था, n स्टार्ट हो रहा था 1 से। कहां से हो रहा था, n स्टार्ट 1 से हो रहा था। लेकिन अगर इसमें बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन के लिए, तो अल्कीन के जनरल फार्मूला की हम लोग बात करते हैं। देखते हैं कि अल्कीन का जनरल फार्मूला होता क्या, और इसमें कहां से कार्बन एटम स्टार्ट होंगे, कितना कार्बन से यह स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यही, सबसे पहला है जनरल फार्मूला। क्या है जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला का मतलब क्या होता है, समान सूत्र। जनरल फार्मूला किसके लिए, जनरल फार्मूला फॉर अल्कीन, इसके लिए जनरल फार्मूला अल्कीन के लिए। अल्कीन के लिए जनरल फार्मूला क्या होगा, जनरल फार्मूला होगा CnH2n। क्या होगा, CnH2n। यह किसके लिए होगा, यह होगा अल्कीन के लिए। फिर अगर हम लोग किसकी बात करें, एन स्टार्टेड की बात करें, कि यह एन कहां से शुरू होगा, तो यह एन कहां शुरू होगा, यह एन 2 से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा, यह एन 2 से शुरू होगा, 2 3 4 डॉट 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 ऐसे करके क्या होगा, आगे बढ़ते जाएगा। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला के। तो एक तो हाइड्रोजन लेना, एक तो कार्बन लेना, नहीं, कार्बन की संख्या 2 से रखना है। हम लोग सबसे पहले कार्बन की संख्या 2 रखते हैं, तो हम लोग n बराबर कितना पुट करें, 2, तो क्या बनेगा C2H4। क्या बनेगा, C2H4। C2H4 क्या है, C2H4 है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला।
इसका। अगर इस C2H4 का अगर हम लोग बॉन्ड बनाए, देखते हैं C2H4 इस प्रकार से कुछ बनेगा। एच कितना है, 4 है। कितना एच है, एच की संख्या 4 है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको कुछ बोलते हैं, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं इथीन। कुछ बोलेंगे इथीन। यह क्या है, इथीन का स्ट्रक्चर। यह क्या है, इथीन का फॉर्मूला है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, इथीन के स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाते हैं, यह क्या है इथीन का स्ट्रक्चर। अगर अच्छा से इसको सजाते हैं तब डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर। कार्बन के पास मोस्ट कैपेसिटी बॉन्ड बनाने का कितना है, कार्बन के पास मोस्ट कैपेसिटी बॉन्ड बनाने का कितना है, 4। कितना है, 4। इधर इसका 4 बॉन्ड चेक करते हैं, 1 2 और 2 4, 1 2 और 2 4, कितना है, 4 4 है। इसका मतलब ये इसका आउट सेल पूरा है। अब हम लोग देखते हैं इसके कुछ नोमेनक्लेचर के बारे में। उससे पहले एक और चीज समझते हैं, कुछ इसके नोमेनक्लेचर के बारे में देखते हैं। हमको पता चला कि एन कहाँ से लिखना है, हमको 2 से लिखना है। इसके कुछ नोमेनक्लेचर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर हम अल्कीन में से, किसमें, अल्कीन में से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन को क्या करें, निकालते हैं, क्या करें, अगर एक हाइड्रोजन के निकाले तो क्या बनेगा, अल्किनाइल। कौन सी बनेगा, अल्किनाइल। क्या बनेगा, अल्किनाइल बनेगा। जैसे इसका जनरल फॉर्मूला कितना होता है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। अगर इसमें से एक हम लोग हाइड्रोजन क्या करते हैं, निकालते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा CnH2n, CnH2n -1। क्या होगा, CnH2n -1। एन हमको कहां से रखना है, एन रखना है हमको एन रखना है 2 से। यहाँ एन बराबर पहले रखते हैं 2, देखते हैं क्या होता है। एन बराबर हम लोग 2 रखते हैं तो ये बनेगा क्या, C2H4। इसमें से हम एक हाइड्रोजन क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन निकालते हैं, यहाँ आएगा C2H3। इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम है इथाइल, इथेनाइल, इथेन हो जाएगा, इथेनाइल इथेन। इसका क्या नाम हो जाएगा, इथेनाइल इथेन। क्या होगा, इथेनाइल इथेन। अब हम लोग कुछ बेसिक चीज के ऊपर चर्चा करते हैं। अगर मान लेते हैं क्या, अगर मान लेते हैं कि डबल बॉन्ड इसमें आ रहा है, किसमें, अल्कीन के मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। अगर मान लेते हैं कि कोई लॉन्गेस्ट चेन हम लोग को सिलेक्ट करना है नोमेनक्लेचर में, और लॉन्गेस्ट चेन में अगर 2 से अधिक या 2 से अधिक डबल बॉन्ड आ जाता है, क्या, अगर 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड आ जाता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यहां तक समझ में आ गया होगा। एक हम लोग लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल। अगर क्या होगा, अगर 1 से अधिक डबल बॉन्ड एक साथ आ जाए तब, उस पर चर्चा करते हैं। संभव है, सिंगल बॉन्ड में तो कोई दिक्कत नहीं था। एक हम लोग लेते हैं एग्जांपल, जैसे एग्जांपल लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे लिखेंगे Br, इसके बाद सिंगल बॉन्ड, इसके बाद फिर क्या लिखेंगे CH डबल बॉन्ड CH2, क्या लिखेंगे CH। इसमें तो डबल आ गया, एक ठो कहाँ पे है, एक ठो मेरे पास यहाँ पे है डबल बॉन्ड, एक ठो क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है हम लोग के पास। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, अब हम लोग इसका नामकरण किस प्रकार से करेंगे, और इसमें हम लोग लंबा रास्ता कैसे सिलेक्ट करेंगे। अगर मान लेते हैं कोई कहा कि इधर से चलिए, किधर से, इधर से चलने के लिए, तो मानते हैं यहाँ से नोमेनक्लेचर करेंगे 1 2 3 4, क्या होगा 1 2 3 4। लेकिन कहेगा कि इधर चलेंगे 1 2 3, यहाँ एक पर तो हमको मिल जा रहा है डबल बॉन्ड, एक पे डबल बॉन्ड मिल जा रहा है, लेकिन 2 पे क्या हो रहा है, 2 पे कुछ नहीं मिला, 3 पे क्या मिला है, 3 पे हमको ब्रोमीन मिल रहा है, 3 पे क्या मिला है, ब्रोमीन। लेकिन अगर हम लोग इधर से चलते हैं, किधर से, इधर से, तो 1 2, एक पर तो इधर से भी डबल बॉन्ड है, और 2 पे क्या है, 2 पे ब्रोमीन है। अगर हम लोग इधर से चलते हैं तब
मानते यहाँ इसको लिखते 1, यहाँ लिखते इसको 2, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे 4, नीचे इसके लिखते हैं इसके 3, यहाँ पे अगर 2 लिखे, यहाँ पे 1। अगर इधर से हम लोग चलते हैं तो एक फायदा हम लोग को हो रहा है, क्या, हम लोग को प्रीफिक्स चाहिए। इधर से चलने पर 2 पर कुछ नहीं मिल रहा, इधर से चलते हैं तो 2 पर क्या मिल रहा है, 2 पे हमको ब्रोमीन मिल जा रहा है, ब्रोमो मिल जा रहा है। अगर ऐसा डबल बॉन्ड एक साथ आएगा तो हम लोग कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे, इसको देखते हैं। अगर ऐसा कभी हो डबल बॉन्ड आए तो इसके वर्ड रूट में, किसमें, वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या होता है, इसके वर्ड रूट में हम लोग वर्ड रूट के बात कर रहे हैं। वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। इसमें कार्बन एटम कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 से। तो अगर 2 है तो कौन सी लिखेंगे, ईथ। अगर 3 है तो कौन सी लिखेंगे, प्रोप। अगर 4 है तो कौन सी लिखेंगे, 4 के लिए क्या लिखते हैं, 4 के लिखते हैं ब्यूट। कौन सी लिखते हैं, ब्यूटी। अगर कभी भी डबल बॉन्ड, क्या, डबल बॉन्ड एक से अधिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाए तो इसके लिए है कि जो इसका वर्ड रूट है, क्या है, जिसका वर्ड रूट है उसके लास्ट में ए जोड़ देते हैं। जैसे इथेन है तो इसमें ए जोड़ेंगे, प्रोपेन है तो ए जोड़ेंगे, ब्यूटेन है, ब्यूट है तो इसमें जोड़ेंगे, प्रोप है इसमें जोड़ेंगे, ईथ है इसमें जोड़ेंगे, क्या जोड़ देंगे, ए। जैसे इसका नोमेनक्लेचर में नाम लिखे तो इधर से चले, 2 पे क्या है हमारा, 2 पे है ब्रोमो, 2 पे क्या है हमारा, 2 पे यहाँ पे क्या है, 2 पे ब्रोमो, 2 पे हमारा क्या है, 2 पे है ब्रोमो। यहाँ पे क्या वो कार्बन एटम है, 1 2 3 4, कितना है, 4। तो 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट। लेकिन यहाँ पे एक और बात है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड 2 बार आया है। तो अभी हम लोग बात किए कि अगर 2 बार आया तो लास्ट में कौन सी देर जोड़ना है, वर्ड रूट के लास्ट में 1। तो यहाँ ब्यूट न कौन सी देगा, ब्यूटा। क्या हो जाएगा, ब्यूटा। और कितना कितना पे है, 1 पे और 3 पे, कौन सी है, 1 पे है डबल बॉन्ड और यहाँ पे कितना पे है, 3 पे। तो लिखेंगे 1 3। और कितना बार है, 2 बार है। तो 2 बार के लिए कौन सी लिखते हैं, 1 3, उसके बाद 2 बार है तो 2 बार के लिए लिखेंगे 1 3 डाइन, 1 3 डाइन। क्योंकि इन इसका क्या है, इन है इसका सफिक्स। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। 1 2 और हम लोग नोमेनक्लेचर की इसमें बात करते हैं, कितना, 1 2 और एग्जाम्पल की बात करते हैं इसमें, देखते हैं 1 2 और एग्जाम्पल। यह क्या था, जब 1 से अधिक आ जाए तब। 1 2 और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि उससे और अच्छा से क्लियर हो पाए। जितना एग्जाम्पल कीजिएगा उतना ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन लइकन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम में सुनकर बुखार लग जाता है तो कहाँ से क्लियर होगा जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी है बाबू, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इजी कोई चीजें नहीं है। बस समझ में आना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा कार्बन एटम आ रहा है और किसको कैसे नोमेनक्लेचर में नाम दे रहे हैं। जिसको अगर नाम देने आ गया, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने आ गया, सफिक्स पकड़ने आ गया, उसके लिए नोमेनक्लेचर बहुत इजी है। फिर नोमेनक्लेचर के जो डर है तुम लोग के अंदर से निकल जाएगा। और 10 क्लास में पढ़ना ही कितना है नोमेनक्लेचर, 10 12 में, 10 12 में बहुत कम नोमेनक्लेचर के नाम पे पढ़ना है। तुम लोग फंक्शनल ग्रुप भी बहुत कम पढ़ना है। हम लोग आने वाले 1 से 2 वीडियो में बात करेंगे, यह अल्कीन का होगा, एक अल्काइल का, उसके बाद क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप पे चर्चा करेंगे। फंक्शनल ग्रुप और आसान है, हम लोग बात करेंगे किसको कहते हैं अल्कोहल, किसको कीटोन, किसको ईथर। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, क्या हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे और देखते हैं 1 2 और एग्जाम्पल करके। CH2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कोई कहेगा कि नोमेनक्लेचर में इधर से चलिए, किधर से,
इधर से चलिए, यहाँ से चलिए 1 2 3 4 ना, हम लोग इधर से चलते हैं, यहाँ पे हम लोग 2 पे तो मिल रहा है, 2 पे हम लोग को एगो क्या मिल रहा है, 2 पे एक हम लोग को प्रीफिक्स मिल रहा है, लेकिन इसमें प्रीफिक्स से ज्यादा सीनियर क्या है, प्रीफिक्स से ज्यादा सीनियर यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। क्या है, डबल बॉन्ड। तो हम लोग नोमेनक्लेचर में किधर से नाम देंगे, जिधर से डबल बॉन्ड है, तो कहां से नाम देंगे, यहां से नाम देंगे। इसको लिखेंगे 1 2 3 4। क्या लिखेंगे, 1 2 3 4। अब लिखेंगे 3 पे क्या है हमारा, 3 पे है ब्रोमो, 3 पे क्या है, ब्रोमो, 3 पे है ब्रोमो। और 4 कार्बन के लिए कौन सी लिखेंगे, ब्यूट। और कितना पे है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड है 1 पे, तो 1 इन। क्या लिखेंगे, ब्यूट 1 इन। इसको लिखेंगे ब्यूटीन भी, क्योंकि 1 पे तो नाम भी नहीं लिख सकते हैं इसको, और क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 3 ब्रोमो ब्यूटीन। क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो ब्यूटीन, क्योंकि 1 पे जो रहता है उसका कभी कभी हम नोमेनक्लेचर में अलग से नाम नहीं देते हैं। क्या, अलग से नाम नहीं देते हैं, तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देखें, क्या, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम लोग एक और एग्जांपल देखें इसका, तो एक और एग्जांपल लिख सकते हैं। कभी कभी तो सिर्फ सिंगल चैन देता है, जैसे अगर ऐसे दे, तुमसे ऐसे कह दे और यहाँ पे बैठा दे, जैसे यहाँ पे लिखे, यहाँ पे डॉट एक बना है, एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दे। कैसा बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दे, और यहाँ पे भी क्या करें, डबल बॉन्ड लगा दे। अब हम लोग इसको देखते हैं कि इसको कैसे नोमेनक्लेचर में नाम करेंगे, किसको, इसको कैसे नोमेनक्लेचर में नाम करेंगे, हम लोग यही देखते हैं। या यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली एक रूप से क्या है, कार्बन लगा हुआ है। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। इसको तो किधर से भी गिन सकते हैं, इसमें तो कोई प्रीफिक्स है नहीं, इधर से भी गिने चाहे उधर से भी गिने, बात बराबर है। देख, इधर से भी गिन सकते हैं 1 2 3 4, या कोई कहेगा कि नहीं सर बेर बार इधर से गिनते, एक बार इधर से गिनिए, तो गिन लेते हैं 1 2 3 4। दोनों में कोई फर्क है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब हम लोग इसका नामकरण करते हैं, किसका, इसका। अगर इधर से चले या इधर से चले, बात एक ही है। इधर से लिखते हैं नाम चाहे इधर से लिखते हैं, दोनों तरफ से लिखते हैं एक ही आएगा। 1 2 3 4। सबसे पहले 4 वो कार्बन, 4 कार्बन के लिए कौन सी लिखेंगे, ब्यूट, क्योंकि हम लोग के पास प्रीफिक्स है नहीं कि प्रीफिक्स लिखेंगे तो ब्यूट। 1 2, 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड है हमारे पास, कितने, 2 से ज्यादा, इसमें क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ब्यूटा। क्या लगाएंगे, ब्यूटा। और कितना कितना पे हमको, एगो 1 पे है, एक 3 पे, एक कितना पे है, 1 पे है, एक 3 पे है। यहाँ पे एक 1 पे है और एक 3 पे है, क्या है, इन। ब्यूटा 1 3 इन, क्या है, ब्यूटा 1 3 इन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।